जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर नंबर 1 अनुपात एवं समानुपात चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर नंबर 2 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा होगा? तीसरा। चैप्टर एक का लेक्चर नंबर दोस्तों तीसरा। चैप्टर फर्स्ट का दोस्तों लेक्चर नंबर कौन सा है? थर्ड। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है? अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। दोस्तों अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को 2 लेक्चर प्रोवाइड कराए हैं और टोटल जो प्रश्नों की संख्या है वो 17 तक प्रोवाइड करा दिया है। यानी दोस्तों आज क्लास में प्रश्न संख्या दोस्तों कौन सी होगी? 18। क्वेश्चन नंबर दोस्तों कौन सा होगा? 18। ठीक दोस्तों, ध्यान से दोस्तों देखिएगा, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का दोस्तों जो भी मैंने अभी तक सिलेबस प्रोवाइड कराया है, यदि आप चाहते हैं कि वो दोनों लेक्चर आप सीरियल से देख पाएं तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारे वीडियोस यानी कि लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 आपको सीरियल से देखने के लिए मिल जाएगा। और दोस्तों मैं दोनों लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधु को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां से भी आप सभी मित्रों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए आज क्लास दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और प्रश्न संख्या 18 क्या है? दोस्तों आपने अनुपात से संबंधित काफी प्रश्न लगा लिए हैं, 17 प्रश्न प्रोवाइड करा चुके, कुछ होमवर्क के लिए भी दिए थे, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने कमेंट भी किए हैं और आपने उत्तर भी बताया है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न भी आपके पेपर में आते हैं। कहता है दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 5:2 है। 5:2 है। आगे दोस्तों आपसे कहता है यदि दोनों संख्याओं का योगफल 560 है, यदि दोनों संख्याओं का, ये दोनों संख्याओं का योगफल 560 है। 560 है। दोस्तों आगे आपसे कह रहा है तो उनमें से छोटी संख्या बताइए। तो उनमें से छोटी संख्या बताइए। छोटी संख्या बताइए। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा कैसे लगाए। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:2 है। ठीक है, 5:2 है। यदि दोनों संख्याओं का आपसे कह रहा है योगफल या योग 560 है तो उनमें से छोटी संख्या बताइए। यानी कि दोस्तों छोटी संख्या होगी
तो एक बड़ी संख्या भी होगी, जिसका अनुपात बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। जैसे यहाँ 5:2 है, तो यानी कि 5 वाला जो जिसका रेशियो होगा वह दोस्तों संख्या बड़ी होगी, और जो जिसका 2 रेशियो होगा वह संख्या छोटी होगी। दोस्तों मान लीजिए, माना, ध्यान से देखिए कैसे लगाएंगे, माना दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बड़ी संख्या बराबर दोस्तों कितनी हो जाएगी 5x, ठीक है। और छोटी संख्या वाला दोस्तों कितनी हो जाएगी, छोटी संख्या बराबर 2x। इस तरीके से कर सकते हैं क्या, मान लिया बड़ी संख्या दोस्तों 5x और छोटी संख्या बराबर 2x। अच्छा, ये x क्या है दोस्तों, यहां जो x होता है इन दोनों संख्याओं का मासा होता है। क्या होता है, मासा, HCF होता है, इन दोनों संख्याओं का मासा होता है। जब भी आपको अनुपात दे रखा हो, आपको एग्जैक्ट संख्या चाहिए, ये तो एग्जैक्ट संख्या नहीं दे रखी ना, ये तो रेशियो दे रखा। जब भी आपको एग्जैक्ट संख्या चाहिए तो उसके अनुपात, जो उसका मासा होता है, HCF होता है, उससे दोस्तों उस अनुपात को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि इसका HCF दोस्तों जो हमारा है, यानी कि मासा x है, इसलिए x से मल्टीप्लाई कर दिया या x पे चिपका दिया, ठीक है। दोनों संख्याएं दोस्तों में क्या हमने मान ली, कौन सी, पहली कौन सी, बड़ी संख्या कौन सी 5x हो गई, छोटी संख्या 2x हो गई। अब दोस्तों क्या करा, यदि दोनों संख्याओं का योगफल 560 है तो दोस्तों प्रश्नानुसार लिखोगे, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, दोनों संख्याओं का योगफल यानी कि दोस्तों क्या 5x प्लस का 2x बराबर दोस्तों कितना 560, राइट। अब दोस्तों ध्यान से देखिए 5x प्लस 2x दोस्तों कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, बराबर 560 हो गया, ठीक है। आपको पता जो चीज गुणे में कहा जाती है बटे में, तो x बराबर दोस्तों कितना 560 बटे 7 हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिए 7 एकम 7, 7 8 56 और कितना 80 हो गया। x बराबर दोस्तों हमारा 80 आ गया, x का मान दोस्तों क्या 80 आया, यानी कि इन दोनों संख्याओं का जो मासा आया वह 80 आया, या x का मान दोस्तों 80। अब ध्यान से हम समझिए, पूछा क्या, तो इनमें से छोटी संख्या, तो लिखोगे अतः छोटी संख्या बराबर दोस्तों कितनी 2, छोटी संख्या दोस्तों 2x से 2 इंटू x की दोस्तों हमारी कितनी वैल्यू आ गई 80, तो 2 गुणे 80 बराबर कितना 2 8 16 160, ये दोस्तों हमारा आंसर आ चुका। अच्छा दोस्तों, यदि यहां से पूछता बड़ी संख्या बताइए या कहता दोनों संख्याएं बताइए, तो दोस्तों छोटी संख्या हमारी कितना 8 2 16 160 आ गई, और बड़ी संख्या कहता तो दोस्तों जो 5 लिखा था 5 की मल्टीप्लाई दोस्तों किससे कह देते हैं x मतलब कितना 80, तो कितना 8 5 440 है, या 5 8 40 400 आ जाती, तो बड़ी संख्या दोस्तों हमारी कितनी आ जाती 400 आ जाती, बड़ी संख्या दोस्तों हमारी 400 आ जाती, और छोटी संख्या दोस्तों हमारी कितनी 160। यदि आपसे बड़ी संख्या पूछता, क्योंकि यहां आपसे छोटी संख्या ही पूछा गया है, तो दोस्तों बस इतना ही करके छोड़ देंगे, ठीक है। यदि बड़ी पूछता तो इस तरीके से निकाल लेते। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे। फटाफट नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों लिखते हैं। चलिए दोस्तों 19 नंबर दोस्तों क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। नंबर भी दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, कितना 5:3 है, यदि दोनों संख्याओं का योग 720 है, कितना 720 है, योग कहेगा या योगफल कहेगा, तो उनमें से, तो आपसे कह रहा तो उनमें से, इस बार बड़ी संख्या लिख दे रहा हूं दोस्तों, बड़ी संख्या बताइए, ठीक दोस्तों। चलिए इसको रख करूं, तो दोस्तों मैं इसको भी करा दे रहा हूं, जो कुछ डाउट रहेगा तो इसमें दूर हो जाएगा। तो दोस्तों वही प्रोसेस पुराना वैसे ही रहेगा। कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए, फिर से दोस्तों मानेंगे क्या, कह रहा दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, जब दोनों संख्याओं का योगफल 720 है, तो उनमें से बड़ी संख्या बताना दोस्तों। तो मान लेते दोस्तों बड़ी संख्या कौन सी, यही होगी ना, जिसका अनुपात बड़ा वो संख्या बड़ी, यानी कितना 5x हो गई, और छोटी संख्या दोस्तों कितनी 3x हो गई, राइट। और दोनों संख्याओं का योगफल कितना 720 है, यानी कि प्रश्नानुसार दोस्तों 5x
प्लस का 3x बराबर कितना 720 हो गया। तो 5 3 200 कितना होगा 8x बराबर कितना 720 हो गया। यानी कि दोस्तों x बराबर कितना हो गया 720/8। जो चीज गुणे में वो कहा जाती बटे में जाती। इसलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा 8 एकम 8 और 8 नवा 72। ठीक है, तो ये दोस्तों 90 आ गया। तो x का मान दोस्तों कितना आ गया 90। ठीक, चलिए दोस्तों x का मान 90 आएगा। आपसे पूछा गया तो उनमें तो उनमें से आपसे पूछा था पहले, उनसे नहीं दोस्तों, यहां उनमें से कर, तो उनमें से पहले वाले क्वेश्चन में भी सही कर लीजिएगा। तो उनमें से बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में भी सही कर लीजिए, तो उनमें से बड़ी संख्या बताइए दोस्तों। ठीक है, तो x बराबर 90 आ गई। तो क्या लिखोगे अतः बड़ी संख्या बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए 5 इंटू एक्स का मान कितना 90। तो दोस्तों मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 नवा 45 450। ये दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है। कितना होगा 450। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 कहता है, कह रहा दो संख्याओं का अनुपात 11:9 है। 11:9 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 800 है, कितना कह रहा 800 है, तो दोनों संख्याएं बताइए। तो दोनों संख्याएं बताइए। यह प्रश्न दोस्तों आपके लिए होमवर्क के लिए। इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर आप क्या कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आसान है। क्या यहां पूछा तो दोनों संख्याएं बताइए। दोनों संख्या मतलब क्या, छोटी संख्या भी बतानी है हमें और बड़ी संख्या भी बतानी है। ठीक है, कर लेंगे ना दोस्तों। चलिए इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 क्या कहता है, ध्यान से दोस्तों देखिएगा। कहता है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। अगला दोस्तों कह रहा दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। आगे कह रहा है यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल, यदि दोनों संख्याओं का जहां योग लिखा दोस्तों, योग या योगफल, वहां कह रहा है इस बार गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल दोस्तों आपसे कह रहा है 240 हो, तो दोनों संख्याएं बताइए। हो तो दोनों संख्याएं बताइए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 240 हो तो दोनों संख्याएं बताइए। तो दोस्तों चाहे तो इसी प्रोसेस से मान लीजिए, या माना दोनों संख्याएं बराबर कितना 3x, 5x है, या छोटी संख्या बड़ी संख्या, क्योंकि दोस्तों या अनुपात है तो एक छोटी संख्या होगी, जाहिर सी बात एक बड़ी संख्या होगी अनुपात जब निकालेंगे, है कि नहीं। तो इसी प्रोसेस से दोस्तों लगा लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अच्छा इस बार क्या 3, अच्छा ये 3 है, ये 5 है, तो कौन सा छोटा होगा, छोटी संख्या कौन सी, 3, जिसका अनुपात 3 है वो छोटी संख्या हो जाएगी दोस्तों। तो ये 3x हो जाएगा, ये कितना 5x बड़ी संख्या हो जाएगी दोस्तों। यहां क्या मानोगे, चलिए इस बार मैं चेंज भी कर दे रहा हूं। माना छोटी संख्या बराबर कितना होगा दोस्तों, ध्यान से देखिए, छोटी संख्या कितनी हो जाएगी इस बार 3x, और बड़ी संख्या दोस्तों कितनी, अब यदि लिखा भी रहता उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, यदि लिखा भी रहता तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ध्यान से दोस्तों देखिएगा क्या कह रहा था आपसे, कह रहा छोटी संख्या 3x हो गई और बड़ी संख्या 5x हो गई। जिसका अनुपात छोटा वह संख्या छोटी, जिसका अनुपात बड़ा वह संख्या बड़ी। दोस्तों ध्यान से कह रहा, ध्यान से देखिए, यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 240 है,
तो गुणनफल यानी इनका क्या करना है, इस बार मल्टीप्लाई करना। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3x इंटू कितना 5x इज इक्वल टू दोस्तों कितना 240, ठीक 240 हो गया। दोस्तों इनकी मल्टीप्लाई करें, 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट से एंड वेरिएबल की मल्टीप्लाई वेरिएबल से। तो 3 इंटू 5 कितना 15 होगा, 3 पचे 15 हो गया, और x की मल्टीप्लाई x से दोस्तों करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। ये तो आप जानते हैं गुणे में घाते क्या होती हैं, जुड़ती हैं, मल्टीप्लाई होती है तो घाते दोस्तों हमारी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, जो पावर हमारी ऐड हो जाती है। इसलिए यहां x की पावर 1, यहां भी x की पावर 1, भाई x यहां तो x की पावर 1 यहां 1 यहां, तो x की पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, वही मैंने यहां पर x स्क्वायर लिखा, ठीक है। चलिए बराबर 240, दोस्तों यहां x स्क्वायर बराबर निकाल लेंगे, x स्क्वायर के जो मल्टीप्लाई में है वो बट्टे में चला जाएगा दोस्तों, कितना होगा 240 अपान 15, ठीक है, 240 अपान कितना 15, तो इसको कट कर लेते हैं, 15 एकम 15 और 15 एकम 15 हो गया, ठीक है, कितना 9 बचा और 0 हो गया, 15 छक्का 90, यानी दोस्तों कितना हो गया x स्क्वायर बराबर हमारा 16 आ गया। तो यानी दोस्तों यहां से क्या अंडर रूट लेंगे, क्या लेंगे यहां से उसका अंडर रूट ले लेंगे दोस्तों, तो x बराबर दोस्तों यहां से कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए अंडर रूट 16 है कि नहीं, और 16 का दोस्तों वर्गमूल कितना होगा 4 होगा कि नहीं होगा, तो x बराबर दोस्तों हमारा कितना आ गया 4, x का मान दोस्तों हमारा कितना आएगा देखिए 4 आ गया, कर लेंगे ना दोस्तों। चलिए x का मान दोस्तों हमारा 4 आ गया, x का मान दोस्तों हमारा कितना आ गया 4 आ चुका है। अच्छा दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहां x के जब भी वर्गमूल लेते हैं तो x के 2 मान आते हैं, कितने 2, क्योंकि वर्ग यहां x स्क्वायर लगा, जितने घात का समीकरण होता है उतने उसके मान होते हैं। तो यदि आप x बराबर 4 लिखेंगे तो इसका 1 मान आएगा, इसके 2 आंसर आएंगे, क्योंकि दोस्तों यहां पे क्या प्लस माइनस 4 आता है। चलिए मैं बता भी दे रहा हूं, इसको ध्यान समझिएगा, जब वर्गमूल निकालते हैं तो क्या होता है, यहां जितने पावर होता है उतना उसके मान आते हैं, तो 2 पावर तो 2 मान आए, इसके पहले देखो 1 आ रहा था x, 1 मान आ रहा था। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इस साइड में देखते हैं, चलिए मैं इस बात को भी आज के लिए कह दे रहा हूं। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा कितना x का मान 2 आया रखे, इसका मतलब दोस्तों x का मान कितने आएगा दोस्तों हमारे कितने 2 आए रखे, x का मान 2 का था, एक x का मान दोस्तों हमारा आ जाके प्लस का 4 तथा दूसरा दोस्तों x का मान हमारा आ जाके माइनस का 4, ठीक दोस्तों। अब ध्यान से देखिएगा, आप दोस्तों ये 4 इसमें रखेंगे तो छोटी दोनों संख्या पूछा था ना, तो दोस्तों लिखोगे अतः छोटी संख्या बराबर, ध्यान से देखिए, अतः छोटी संख्या बराबर, दोस्तों ध्यान से देखिए कितना छोटी संख्या कितना 3 इंटू एक्स, तो यदि प्लस ले लेते हैं दोस्तों तो 3 इंटू एक्स का मतलब 4, कितना हो गया 3 चक्कू 12 हो गए, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यहां पे 5 रखोगे, 5 इंटू कितना 5 इंटू दोस्तों कितना x के सामने कितना रखेंगे प्लस का 4, तो 5 चक्कू 20 हो गया, कितना हो गया 5 चक्कू 20 हो गया। दोस्तों ध्यान से देखिएगा 12 और 20 आ गया, यानी कि 2 ये दोस्तों हमारे जो है मान आ चुके हैं, छोटी संख्या भी बड़ी संख्या। अच्छा माइनस वाले मैंने इसलिए ले रहा हूं, देखो इसको आपको भाई करके भी दिखा रहा हूं, जिससे आपके में कोई डाउट गड़बड़ ना हो कि सर यहां वर्गमूल लेते 2 मान आते हैं, इसको भी ध्यान से देखिए दोस्तों। जब यहां मान रखेंगे दोस्तों इसमें छोटी संख्या में, तो छोटी संख्या दोस्तों 3 है इंटू कितना माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा माइनस का 12 आ गया, ठीक है। और उसके बाद इसमें रखेंगे तो 5 इंटू कितना माइनस का 4, तो कितना माइनस का 20 आ गया। तो ये दोस्तों ये हमारी क्या बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या, यही होना चाहिए ना। लेकिन बड़ी संख्या दोस्तों माइनस का 12, माइनस में जो होती है जो संख्या छोटी होती है वही बड़ी होती, तो माइनस का 12 ये बड़ी संख्या आएगी, ये छोटी संख्या आएगी। यहां क्या ये बड़ी संख्या आएगी, ये छोटी संख्या आएगी, नहीं समझे। माइनस में जैसे हम पूछे -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है, तो आप कहेंगे क्या -1 बड़ा है, क्या -1 बड़ा होगा, क्योंकि क्या माइनस का है और माइनस का 2 छोटा होगा -1 से। जैसे यही लिखा होता 1 बड़ा कि 2, तो आप कहते हैं डायरेक्ट कहेंगे 2 बड़ा है, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, और जब दोनों प्लस के होते हैं तो जाहिर सी बात है बड़ा होगा। लेकिन यहां जब भी दोनों माइनस के हों तो आपसे पूछा है इन दोनों में बड़ा कौन होगा, तो जो छोटा अंक होगा वह बड़ा होगा, उसके पहले यदि माइनस लगा है, ठीक दोस्तों। इसीलिए दोस्तों यह हमारी बड़ी संख्या आ जाएगी, इधर वाली ये बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी,
आप ध्यान समझिएगा। और ये कौन सी हो जाएगी, छोटी संख्या। मैं आपको अभी ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। अब दोस्तों यहां से इसके आंसर भी चेक कर सकते हैं, ध्यान से देखिए आंसर कैसे चेक करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से इसके आंसर भी चेक कर सकते हैं। जो मैंने इक्वेशन बनाई थी 3x इंटू 5x बराबर 240, यदि यहां पर x का मान रख दें, यहां पर x का मान रख दें, यदि LHS बराबर RHS दोस्तों आ जाए तो हमारा क्या होगा, क्वेश्चन सही लगा, उसका आंसर सही लगा। जब भी इस टाइप के प्रश्न मिलते हैं दोस्तों तो उसके आंसर भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिए क्या हमारे पास क्या है, इधर लिख दे रहा हूं 3x इंटू कितना 5x, ये दोस्तों हमारा LHS है और ये दोस्तों हमारा RHS है। x के साथ में दोस्तों ध्यान से देखिए 3 इंटू एक्स के साथ दोस्तों कितना प्लस का 4 है तो 4 रख देंगे और इंटू दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 5 इंटू कितना हो गया x के सामने 4 दोस्तों हो गया, मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ गया, कितना होगा दोस्तों ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई कर दे 3 चक्कू 12 हो गया और 5 चक्कू 20 हो गया, ठीक है। और 12 दूनी 24 240 आ गया, यानी कि दोस्तों LHS बराबर RHS आ गया। जब भी हमारा दोस्तों LHS बराबर RHS के आ जाता है तो हमारा क्या होता है, उत्तर सही आया, यानी कि ये जो हमने संख्याएं लिखी बिल्कुल सही हैं। क्या जो मैंने संख्याएं लिखी बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी कि दोस्तों हमारा ये आंसर सही है। दोस्तों इसको भी रख के चेक कर लेते हैं, तो जहां दोस्तों प्लस का 4 है वहां पे माइनस का 4 रख देते हैं, यहां भी दोस्तों क्या माइनस का 4। अब दोस्तों ध्यान से देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आएगा, ध्यान से देखिए इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आएगा, इंटू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का दोस्तों कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया कितना 240, ये भी आ गया। तो ये भी दोस्तों ये भी सही है हमारा, ये भी दोस्तों हमारे आंसर सही है। जो मैंने ये दोनों संख्याएं लिखी यहां भी दोस्तों हमारा आंसर सही है। बट जब भी दोस्तों आपसे इस तरीके से पूछेगा तो आप ये दो संख्या निकाल के छोड़ देंगे, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट दोस्तों यहां पे आप क्या करेंगे, बस इतना प्लस का 4 लिख के यहां पर डायरेक्ट दो संख्याएं कितना 12 और 20 बता देंगे, ठीक है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक। इसको बताने की जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए इसमें आपको बता दिया कि यदि आपसे कोई पूछे कि इसके 2 मान आते हैं तो दोस्तों आप चाहेंगे यदि करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं, बट यहां ध्यान रखेंगे छोटी संख्या बड़ी संख्या में, क्या छोटी संख्या और बड़ी संख्या को विशेष कर ध्यान रखेंगे, यदि करेंगे तो फिर यहां पर उल्टा मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ठीक है, तो इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है। आप बस जो वही पुराना काम है उतना ही करेंगे, मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बस आप जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे, इसको कर लेंगे ना दोस्तों, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। करिए दोस्तों फटाफट, चलिए हो गया ना। अगला दोस्तों देखते हैं 22, आपसे कह रहा है 22 नंबर प्रश्न, कह रहा दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, 2:3 है, यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 125 125 हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसकी भी जरूरत नहीं है यहां पर, ठीक है, बस इतना करेंगे। x का मान दोस्तों निकालेंगे कितना 4 आया हमारा, उसके बाद छोटी संख्या बराबर 12, बड़ी संख्या बराबर 20, इतना ही करेंगे। इसको भी सॉल्व करके दोस्तों आप यही दोनों आंसर दीजिएगा प्लस वाले, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर दोनों छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोस्तों जरूर बताइएगा, ठीक है। और यदि हमारी कही हुई बात आपको समझ में आ रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए, अपने अपने स्तर से इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, इसको कर लेंगे ना। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा वो भी प्रश्न है। चलिए इसको लगा लीजिए और अगला बताते हैं। ट्वेंटी थ्री,
चलिए, करा तीन संख्याओं का, लिख लिया होगा ना आपने, तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। 3:4:5 है। आगे कहता है यदि तीनों संख्याओं के वर्गों का योगफल, यदि तीनों संख्याओं के वर्गों का योगफल का 800 हो तो इनमें से बड़ी संख्या बताइए। तो इनमें से बड़ी संख्या बताइए। दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसको भी। इसको रख करूं, चलिए। मैंने अभी आपको बताया था जिसका अनुपात सबसे बड़ा वही सबसे बड़ी संख्या है कि नहीं। तो दोस्तों मान लेते हैं इसमें 3 अनुपात दे रखे ना, 3 से कह रहा है यदि तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है, यदि तीनों संख्याओं के वर्गों का योगफल 800 हो तो उनमें से बड़ी संख्या बताइए। तो दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। क्या दोस्तों, माना तीनों संख्याएं बराबर, क्या माना तीन संख्याएं बराबर, माना तीन संख्याएं ऐसे मान लो 3x 4x तथा 5x है। इस तरीके से मान लेते हैं। क्या माना तीन संख्याएं 3x 4x तथा 5x है। इस तरीके से दोस्तों हमने मान लिया, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से कह रहा है प्रश्नानुसार यदि तीनों संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो प्रश्नानुसार कह रहा है यदि तीनों संख्याओं के वर्गों का योगफल, यानी कि दोस्तों तीनों संख्याओं के वर्गों का योगफल करें तो 3x दोस्तों पहले कितना 3x का वर्ग करेंगे, दूसरी जगह दोस्तों कितना 4x का वर्ग करेंगे, और तीसरी दोस्तों कितना 5x। कह रहा है इनका सबका योगफल, यानी कि बीच में क्या लगा लेंगे प्लस, और बराबर दोस्तों किसके 800 के। बस सॉल्व कर लीजिए, यहां से x का मान निकाल लेते हैं। तो दोस्तों कितना 9x² हो जाएगा भाई। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और 4 का दोस्तों कितना 16x² हो जाएगा, और 5 का दोस्तों कितना 25x²। ये तो समझ चुके होंगे ना दोस्तों, बराबर कितना 800 800 हो गया। अब दोस्तों इनको सबको ऐड कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए 9 और 16 दोस्तों कितना होगा 25, और 25 दोस्तों 50x² बराबर दोस्तों 800 हो गया। यानी दोस्तों x² बराबर मल्टीप्लाई में है ना 50, तो इसके बट्टे में आ जाएगा। कट कर लेते दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से दोस्तों देखिएगा, ठीक है। 0 से 0 हो गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो गया, 3 बचा जाके 0 हो गया, 5 छक्का 30। यानी दोस्तों यहां से x² बराबर हमारा कितना गया 16। यानी दोस्तों x बराबर कितना √16, इधर लिख दे रहा हूं, चलिए। और x बराबर दोस्तों यहां से कितना 4। वही कहानी इसमें भी है, यहां भी 2 मान आएंगे, आप प्लस वाला लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आप पूछा क्या था, तो इनमें से बड़ी संख्या बताइए। दोस्तों ये 3x है, 4x, ये कितना हमारा दोस्तों 5x है। तो अनुपात किसका सबसे बड़ा दोस्तों है 5x, यानी कि सबसे बड़ी संख्या ये, सबसे छोटी पूछता दोस्तों ये, और क्या और अदर पूछता संख्या तो दोस्तों ये हो जाती है हमारी, ठीक है। तो लिखोगे आता सबसे, ये आता बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या बराबर दोस्तों कितना हो गया
नहीं, बड़ी संख्या कितनी 5 था ना, तो 5x, तो 5 हो गया और x की वैल्यू दोस्तों कितनी 4, कितना हो गया 5 चक्कू 20। ये दोस्तों हमारा आंसर आ चुका। ठीक है, यदि पूछा तीनों संख्याएं बताइए तो बारी बारी से x का मान निकालते हैं और तीनों संख्या बता देते हैं। चलिए ये होमवर्क के लिए, आप एक संख्या तो मैंने बड़ी संख्या निकाली, बाकी दो संख्या बची, एक 3x और एक कौन सी 4x। इन दोनों के उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि यह संख्या कितनी होगी और यह संख्या कौन सी, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी और जो बची वह संख्या कौन सी होगी। ठीक है, चलिए लगा लीजिए फटाफट। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं 24 कह रहा है इसको रख करो। चलिए ध्यान से दोस्तों देखिए, आपसे कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। दोस्तों आगे आपसे कह रहा है यदि छोटी संख्या 12.5 है, यदि छोटी संख्या 12.5 है, तो दोस्तों आपसे पूछ रहा है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 12.5 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। और ये दोनों पूछता तो आप दोनों भी निकाल लेंगे ना। चलिए दोस्तों कैसे करेंगे, ध्यान से दोस्तों देखिए, कह रहा दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है, यदि छोटी संख्या 12.5 है, कितनी 12.5 है, तो बड़ी संख्या बताइए। छोटी संख्या दोस्तों तो हमें पता ही है, बड़ी संख्या ज्ञात करनी। ठीक है दोस्तों ध्यान से देखिएगा, तो यानी कि दो संख्या होंगी, यानी कि अनुपात दोस्तों क्या है, अनुपात में क्या होगा, जो सबसे बड़ा अनुपात वही संख्या सबसे बड़ी होगी। यानी दोस्तों मान लेते माना बड़ी संख्या बराबर दोस्तों संख्या बराबर दोस्तों ध्यान से कितनी है 8x हो जाएगी। और छोटी संख्या दोस्तों वैसे दे रखी है तो छोटी संख्या मानने की जरूरत है नहीं, लेकिन आप लिख लीजिए छोटी संख्या आ रहा कितना 5x। छोटी संख्या दोस्तों कितना हो गया 5x। बड़ी संख्या दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है, यदि छोटी संख्या 12.5 है तो बड़ी संख्या बताइए दोस्तों। तो बड़ी संख्या दोस्तों बताइए, तो मैंने मान लिया माना बड़ी संख्या बराबर दोस्तों 8x हो गया, छोटी संख्या बराबर 5x हो गया। छोटी संख्या दोस्तों हमारी कितनी 5x है और यहां भी छोटी संख्या 12.5 है। क्या यहां छोटी संख्या दोस्तों 5x है, यहां छोटी संख्या 12.5 है कि नहीं, ऐसा है दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, प्रश्नानुसार दोस्तों क्या ये भी छोटी संख्या और ये भी छोटी संख्या, यानी दोनों छोटी संख्याएं तो आपस में बराबर हो जाएंगी। तो 5x दोस्तों कितना 12.5। कोई दिक्कत क्या, ये भी दोस्तों ध्यान समझिएगा, गड़बड़ मत करिएगा। यहां पर भी दोस्तों ये छोटी संख्या तो 12.5 है और यहां पर दोस्तों क्या है छोटी संख्या है 5x है, तो 5x का मान दोस्तों 12.5 के बराबर हो जाएगा। यहां से दोस्तों x का मान निकाल लेते हैं, तो x बराबर दोस्तों कितना 12.5 और बटे दोस्तों कितना
5 कट कर लेते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए, काटिए। तो 5 एकम 5, ध्यान से देखिएगा, 5 एकम 5 होगा, इसको काटेंगे तो देखिए 5 दूनी 10 हो गया, और कितना 2 25 यानी 2.5 यानी कितना दोस्तों पॉइंट लगेगा, और कितना 5 25 यानी कितना x का मान दोस्तों 2.5 आ गया हमारा। ये समझ पाएगा दोस्तों, क्या कट करेंगे तो x का मान 2.5 आएगा। आपसे पूछा क्या था, बड़ी संख्या पूछा गया था, तो लिखोगे अतः बड़ी संख्या बराबर कितना दोस्तों 8x, तो 8 हो गया, और x का मान दोस्तों कितना 2.5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 8 5 40 का 0 हो गया, और 8 दूनी 16 और 4 20, 20.0 यानी दोस्तों 20.0 यानी कि पॉइंट के बाद जो 0 होता है उसका कोई मतलब ही नहीं होता, पॉइंट के बाद जो 0 होता है उसका कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए दोस्तों इसका आंसर कितना आ गया 20 आ गया। यानी कि दोस्तों हमारी बड़ी संख्या कितनी हो गई 20 हो गई। चलिए कर लीजिए दोस्तों, फटाफट कर लिया ना दोस्तों, चलिए हो जाएगा ना ऐसा प्रश्न। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 11:6 है। इस बार दोस्तों कह रहा है 11:6 है, यदि उन संख्याओं के बीच का अंतर, यदि उन संख्याओं के बीच का, उन संख्याओं के बीच का अंतर 7.5 है, तो दोनों संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये भी दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न है भी। क्या कह रहा है दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात 11:6, तो यानी कि दोस्तों क्या मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या दोस्तों कितनी होगी 11x हो गई, और छोटी संख्या दोस्तों क्या 6x हो गई। ठीक है, बड़ी संख्या 11x, छोटी संख्या 6x हो गई। कह रहा है यदि उन संख्याओं के बीच का अंतर, दोस्तों अंतर का मतलब होता है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपसे अंतर कहेगा तो आप बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे। यानी कि दोस्तों क्या कह रहा है 11x माइनस का 6x बराबर कितना 7.5। सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए। तो 11x में से 6x जाएगा दोस्तों, कितना जाएगा 5x बराबर 7.5। x के मल्टीप्लाई में 5 है, इसलिए बटे में चला जाएगा 7.5/5। कट कर लेते हैं दोस्तों, 5 एकम 5 कितना हो गया, 5 एकम 5 हो गया। ठीक है, और पॉइंट दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 होगा 2 5 25 1.5 आ गया। x का मान दोस्तों कितना 1.5, यानी कि x बराबर दोस्तों 1.5 आ चुका। ठीक दोस्तों, आपसे क्या पूछा, दोनों संख्याएं, तो लिखोगे अतः या दोनों संख्या पूछा था तो मान लीजिए अतः इधर लिख देते हैं। अतः बड़ी संख्या बराबर दोस्तों कितनी हो जाएगी 11, और इंटू दोस्तों x कितना आया हमारा 1.5, मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, 11 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे, 11 × 5 = 55 के 5 हंसी लाने के 5, और 11 एकम 11 और 5 16, 16.5 हो गई। और छोटी संख्या बराबर दोस्तों कितनी हो गई हमारी, छोटी संख्या बराबर कितना दोस्तों 6x है ना, तो 6 × x की वैल्यू दोस्तों कितनी 1.5। तो यदि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 5 = 30 हो गया, और 6 × 5 = 30 हो गया, हंसलाया 3, और 6 × 6 और 3 9 कितना 9.0 यानी कि 9 आ गए। यानी दोस्तों ये दोनों हमारे आंसर आ चुके हैं। कौन सा, ये 16 वाला 16.5 और 9, आप बराबर करके लिख लीजिएगा वहीं पर। ये दोस्तों हमारे आंसर आ चुके। कौन सा है, ये आंसर है हमारा, और ये आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आई होप, मुझे उम्मीद है कि अब आप इस टाइप के प्रश्न कर लेंगे।
ठीक दोस्तों, चलिए तो आज की क्लास आप सभी भाई बंधु को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका उत्तर जरूर दीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए जिससे आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो को देख पाएं और अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएं। ठीक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर नंबर कौन सा? 4। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।